हाँ, सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आज आपके सामने अगली क्लास जो हम दशमलव डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे उस क्लास को हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। उसके जो बेसिक कुछ चीज़ें थी वो हमने पिछली क्लास के अंदर उसके बारे में पढ़ लिया था जो पिछली क्लास थी। और अब हम आगे के क्वेश्चन जो आपके पास रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछे हुए हैं, एएलपी के अंदर पूछे हुए हैं, टेक्नीशियन में पूछे हुए हैं, ग्रुप डी में पूछे हुए हैं, एसएससी रिलेटेड क्वेश्चन भी हम इस क्लास के अंदर सॉल्व करेंगे। तो हम समय को बिना ज़ाया करे आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। उसके अंदर क्या है आपके पास कि निम्न में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। ये एनटीपीसी 2019 की जो भर्ती है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि निम्न में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। तो कल हमने पढ़ा था कि हमारे को शांत दशमलव निरूपण जब चेक करना होता है तो शांत के अंदर क्या कंडीशन थी आपके पास कि जो उसके अंदर हर का मान है, हर के अंदर है, हर के अंदर क्या होना चाहिए 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। मतलब हर में या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए या 2 और 5 के गुणनखंड वाले संख्या होनी चाहिए और कोई संख्या हर में नहीं होनी चाहिए। तो हम ऑप्शन को जब देखते हैं तो आपके पास देखो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर तो हर में कितना है 5 है, सेकंड के अंदर कितना है 7 है, थर्ड के अंदर सी ऑप्शन में क्या है 9 है, डी ऑप्शन में कितने हैं 3 है। तो भाई इसके अगर हम जैसे ये आपके पास मिश्र भिन्न के रूप में दिए हुए मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिए हुए है ना, तो इस तरीके के प्रश्न में आप देख लीजिए आप उसके अंदर हर के अंदर क्या वैल्यू दे रखी है उसके गुणनखंड। तो 3 का गुणनखंड तो 3 ही होता है, तो 3 तो ऑप्शन सही नहीं होगा। 9 है, 9 का गुणनखंड क्या होगा 3 × 3, तो इसका मतलब ये भी शांत नहीं होगा। इधर कितने आ रखे हैं 7 आ रखे हैं, तो ये भी क्या नहीं होगा शांत। जो ए ऑप्शन के अंदर आपके पास संख्या दे रखी है इसके अंदर कितना आ रखा है हर का मान 5 आ रखा है, इसलिए ये आपके शांत दशमलव निरूपण होगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपके पास सही हो जाएगा। शांत दशमलव के बारे में और जो कंडीशन कुछ चीजें थी वो हमने पिछली क्लास के अंदर बताई थी। अगर किसी को इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है शांत दशमलव के बारे में नहीं पता है तो हम हमारे पिछली क्लास की वीडियो को आराम से देखें तो आपके पास सभी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन को हम क्या करते हैं शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या आपको क्या करनी है ज्ञात करनी है। ये आपके पास एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती के अंदर जो 2018 की भर्ती थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन के हम सॉल्यूशन को करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल दिया, एक संख्या दे रखी है, दूसरी संख्या ज्ञात करने में क्या करना पड़ेगा भाई उन दोनों संख्याओं के गुणनफल में हमारे को क्या करना पड़ेगा, जो संख्या दे रखी है उसका क्या देना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो आपके पास क्या है आपके पास गुणनफल कितना दे रखा है 0.432 और भाग हम किसका दे देंगे 1.6 का। तो सबसे पहले पॉइंट के अंदर आपके पास भाग दे रहे हो तो क्या हटाना पड़ेगा, पहले आपको दशमलव हटाना पड़ेगा। उसी के बाद आपके पास क्या आएगा सॉल्यूशन आएगा। पहले आपको दशमलव हटा के इसमें क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन। तो यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे कितने अंकों के बाद 3 अंक के बाद दशमलव है तो नीचे किससे गुना हो जाएगा 1000 से गुना हो जाएगा। और इधर कितनी संख्या के बाद एक संख्या के बाद दशमलव है तो किससे गुना हो जाएगा 10 से। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब आपके पास कितने हैं ये 16 का भाग 432 के अंदर। तो 16 का भाग 16 को 432 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार गया, फिर ये कितने हो गए 11 बच गए। 112 तो कितनी बार चला गया 7 बार, तो कितने बच गए ऊपर 27 और बट्टे में कितने बच गए 100। इसका मतलब 100 है तो कितने संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा 2 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.27। तो 0.27 हमारे किस ऑप्शन के अंदर है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। किस ऑप्शन में है ऑप्शन ए के अंदर ये आंसर दे रखा है तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। अब हम
सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया जो ALP भर्ती में पूछा हुआ था। थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, x और y 2 दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। x और जो y का मान है क्रमशः 2.51 और 3.50 के रूप में इसको लिखा जाता है। तो x प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। ये रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती थी 2019 की, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके पास x और y का मान दे रखा है। x का मान आपके पास कितना दे रखा है 2.51 और जो y का मान है वो कितना दे रखा है 3.50 और x प्लस वाई का न्यूनतम मान पूछा है। तो पहले हम x और y को जोड़ देते हैं। तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे कितना हो गया 1 और 0 1, 5 और 5 कितने हो गए 10 और एक कैंसिल हो गई, 1 और 2 3, 3 और 3 कितने हो गए 6। तो x प्लस वाई का योग दो कितना आ गया 6.01। लेकिन पूछा है इसका न्यूनतम मान क्या होगा, मिनिमम मान इसके अंदर क्या हो सकता है। तो हम निकटतम दशमलव तक की जब हम चीज़ पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो आपके पास अगला अंक दे रखा है, 2 दशमलव स्थान पूछा तो दूसरा अंक दे रखा है दशमलव के बाद वो कौन है 1, और वो संख्या क्या है 5 से छोटी है। अब जब ये संख्या 5 से छोटी है तो जो इसका पास जो पहले वाला वर्ड है वो क्या रहेगा सेम ही रहेगा। तो आपके पास यहाँ इसका न्यूनतम मान कितना आ जाएगा 6.0। अब 6.0 जिस ऑप्शन के अंदर है वो सही हो जाएगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में क्या है 6.000। पॉइंट के बाद किसी आगे जो संख्या लिख रखी है एंड हो रखा है उसके बाद कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ जीरो और भी हम लगा सकते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम चौथे प्रश्न को हल करते हैं। तो चौथा प्रश्न आपके सामने क्या दे रखा है, यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा। भाई किससे गुणा करना है व्युत्क्रम से, किसको बोला है कि 2/11 को गुणा करना किसके -5/14 का व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा करना। भाई अंश की जगह हर की जगह अंश आ जाएगा, मतलब 5/14 है तो क्या हो जाएगा 14/5 और चिन्ह किसका है माइनस का, तो गुणा हो जाएगा माइनस के 14/5 से। अब गुणा कर देते हैं, प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस, 2 इंटू 14 कितने हो गए 28 और 11 इंटू 5 कितने हो गए 55। तो माइनस के 28/55 इसका क्या हो गया गुणनफल। ये भी एनटीपीसी में पूछा हुआ प्रश्न है। तो यहाँ -28/55 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। तो सी ऑप्शन यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा सही। भाई 28/55 ये बी ऑप्शन में है लेकिन ये प्लस में है और ये किस में है माइनस में। तो माइनस वाला आंसर क्या है सही है। इसलिए चिन्ह का विशेष ध्यान रखें, अगर चिन्ह का ध्यान नहीं रखा तो यहाँ आप ऑप्शन के अंदर क्या कर सकते हो मिस्टेक कर सकते हो। तो आज की क्लास के अंदर हम इतने ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।